गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 4 विषय हिंदी, पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है वन महोत्सव। आज हम वन महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। आज दीपक के स्कूल में वन महोत्सव पर जो भी कुछ हुआ वह अपने पिताजी को घर आने पर बताता है। यानी दीपक है, उसकी स्कूल में क्या है, वन महोत्सव आया था, यानी पेड़ लगाने का उत्सव मनाया गया था। तो वह क्या है, सारी बात वहाँ की घर पर आके अपने पिताजी को बताता है। दीपक: पिताजी, आज हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया, यानी बड़ा उत्सव मनाया गया। किसका? पेड़ लगाने का। हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी स्कूल में पधारे, यानी हमारे स्कूल के जो क्या है, क्षेत्र के क्या है, शिक्षा अधिकारी हैं, वो कहाँ पर आए? हमारी स्कूल में। उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आम का एक वृक्ष लगाया। प्रवेश द्वार यानी जो अपन प्रवेश करते हैं ना, उनके मुख्य द्वार पर क्या करा? एक वृक्ष लगाया। किसका? आम का। उसके बाद कार्यालय के बाहर हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने एक अमरूद का वृक्ष लगाया। यानी वो तो क्या है, प्रवेश द्वार पर तो आम का लगाया था, किन्होंने? शिक्षा अधिकारी ने। और उसके बाद कार्यालय के बाहर प्रधानाचार्य महोदय हैं, उन्होंने अमरूद का वृक्ष लगाया। फिर सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्रमशः वृक्ष लगाए। तो ये बात दीपक अपने पिताजी को बोला, तो पिताजी क्या कहते हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ तुम्हारे विद्यालय में, पर बेटा क्या तुम समझते हो कि इससे क्या लाभ होगा? दीपक वो अपनी बात अपने पिताजी को बता रहा है वन महोत्सव के लिए, लेकिन उनके पिताजी ये कह रहे हैं, क्या बेटा तुम्हें पता है कि इनसे क्या लाभ होता है? दीपक बोलता है, हाँ पिताजी, इससे चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें वृक्षारोपण से होने वाले लाभ भी बताए। वो कह रहे हैं कि पेड़ों से हमें चारों तरफ हरियाली मिलेगी, और हमारे जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने वृक्षारोपण से होने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वृक्षों से हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं तथा फर्नीचर बनाने की लकड़ियाँ भी उपलब्ध होती हैं। हम आज मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा आदि का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। इसके लिए वृक्ष हमें लकड़ी देते हैं। जैसे अपने भी घरों में होंगे, मेज है, टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, ये किन के बने होते हैं? लकड़ियों के होते हैं ना। तो ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें इन वृक्षों से, यानी इन पेड़ों से ही। पिताजी बोलते हैं, गाँव में तो वृक्षों से ही ईंधन मिलता है। ईंधन किसको बोलते हैं? पेड़ की व्यर्थ लकड़ी, ठीक, यानी सूख जाती है ना लकड़ी, जिन कोई काम नहीं आती, जैसे टूटी फूटी हो, टेढ़ी मेढ़ी, तो उनको क्या करते हैं, हम ईंधन के काम में ले लेते हैं, यानी जलाने के काम में ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी शुद्ध वायु, जैसे अपन ऐसे सांस लेते हैं ऐसे, तो ये क्या हुई? शुद्ध वायु। और ऐसे छोड़ते हैं तो ये क्या हुई? दूषित वायु। तो हम क्या करते हैं? दूषित वायु को छोड़ते हैं और अच्छी वायु को, यानी शुद्ध वायु को हम ग्रहण करते हैं। दीपक बोलता है, जो हम सांस छोड़ते हैं वह दूषित होती है, तथा इस दूषित वायु को वे वृक्ष ग्रहण करके शुद्ध कर देते हैं। सच में ये हमारे जीवन रक्षक है। यानी जीवन रक्षक ही, क्योंकि हम क्या करते हैं? दूषित वायु छोड़ देते हैं, और पेड़ पौधे उनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके उनसे क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं उस वायु को। तो उससे क्या, हम उस शुद्ध वायु को हम ग्रहण करते हैं। आगे पिताजी बोलते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल के अलावा उपयोगी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। इनसे विविध औषधियाँ तैयार की जाती हैं। यानी पेड़ पौधों से हमें क्या, फल फूल भी मिलता है, इनके अलावा क्या है, जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। और इनसे विविध प्रकार की औषधियाँ किनको बोलते हैं? दवाइयों को। यानी इनसे क्या, अनेक प्रकार की दवाइयाँ भी तैयार की जाती है। दीपक बोलते हैं, पिताजी, ये पेड़ गर्मियों में ठंडी छांव देते हैं। पेड़ों पर खिले हुए सुंदर और सुगंधित फूल
कितने प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये क्या है, गर्मियों में क्या ठंडी ठंडी छाँव भी देती है और इनके ऊपर जो खिले हुए सुंदर फूल हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा, मन करता है इन्हें देखते ही रहे। दीपक बोलता है हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि पेड़ पौधे बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस तरह ये वर्षों में सहायक होते हैं। यानी पेड़ पौधे वो बादलों को क्या होते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी खींचना, यानी अपनी ओर खींचते हैं और क्या करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। पिता सिर्फ इतना ही नहीं, वृक्ष बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। पिताजी कह रहे हैं ये केवल इतना ही नहीं, ये बाढ़ आ जाती है उनको भी रोकने में कामयाब होते हैं। दीपक ये कैसे हो सकता है कि जो वृक्ष वर्षा होने में सहायक होते हैं वे ही बाढ़ को रोकने में सहायक हो सकते हैं। वो कह रहे हैं जिन वर्षों को पानी की आवश्यकता होती है उन बादलों से बरसात लेते हैं और वो ही उस बरसात को यानी बाढ़ आ जाती है तो उनको रोकने में सहायक कैसे हो सकते हैं। तो देखना पिताजी उनको बताते हैं, पेड़ों की जड़ें पानी को सोखती हैं और पानी की प्रवाह की गति उसके वेग को कम कर देती है। यानी क्या करती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं जमीन के अंदर वो क्या करती हैं, पानी को सोख लेती हैं। और जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ कोई धीरे धीरे चल, एकदम तेज़ गति से चल, जैसे पानी भी कई बार इकट्ठा हो जाता है यहाँ जैसे रोड पे आ जाता है तो कितनी तेज़ गति से आता है प्रवाह, यानी तेज़ गति से जो आता है पानी तो उनको क्या, उनकी जड़ें क्या हो जाती है, सोख लेती है तुरंत, तो उनकी गति क्या वो धीरे हो जाती है। वृक्ष भूमि पर बिछी मिट्टी को बनाए रखते हैं, यानी वृक्ष भूमि पर जो जमीन बिछ रही है मिट्टी जो है वो क्या है, बनाए रखते हैं। यह मिट्टी वर्षा के पानी को शीघ्रता से सोखती हैं और बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। ये मिट्टी क्या करती है, पानी को तो क्या कर लेती है, सोख लेती है और फिर बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, यानी बाढ़ को वश में कर लेते हैं। दीपक हाँ पिताजी, हमारे अध्यापक जी ने बताया कि नदियों के उद्गम स्थानों और पहाड़ों पर वृक्षों के कट जाने से वहाँ की मिट्टी बहकर नदियों के मुहानों को पाट देती है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि नदियों का जो उद्गम स्थान है यानी उत्पन्न होने वाला जो स्थान है वहाँ पर पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं उनके कट जाने से वहाँ की मिट्टी क्या है, बहकर नदी के मुहानों को पाड़ देती है। इसका परिणाम ये होता है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पेड़ों को काट देते हैं तो इसलिए पानी रुकेगा कहाँ से, और गांव के गांव बहाकर ले जाती है। इसलिए वनों के कटाव को रोकना चाहिए, यानी इसीलिए वन को क्या काटना नहीं चाहिए। पिताजी एक बात और भी ध्यान देने की है, वह यह कि आजकल मिलों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। यानी मिलों कारखाने जो है इनमें क्या लाइटें चली जाती है तो ये क्या करते हैं, चिमनियाँ जो बनाते हैं केरोसिन डाल डाल के जैसे बनाई जाती है तो उनकी की जो धुआं निकलता है वो क्या वायु को प्रदूषित करता है, यानी दूषित करता है। दीपक जी पिताजी, नगरों में बसों, ट्रकों, कारों और स्कूटरों से भी तो धुआं निकलता है, क्या यह वायु को दूषित नहीं करता। ये कह रहे हैं दीपक की, जब उनके पिताजी बोल रहे हैं कि जो चिमनियाँ वगैरह हैं उनसे धुआं क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। तो दीपक बोल रहे हैं कि जो नगरों में बसें चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, कारें, स्कूटर जो भी चलते हैं तो क्या इनके धुएँ से जो धुआं निकलता है क्या वो दूषित नहीं करता। पिताजी बोले बेशक बसों ट्रकों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो भी बिल्कुल क्या है, धुआं भी क्या है वो वायु को दूषित करता है। दूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और दमा आदि रोगों का खतरा रहता है। वो कह रहे हैं कि ये दूषित जो वायु होते हैं इनको क्या हम सांस लेते हैं तो दूषित वायु हो क्या अपने अंदर तो जाती है तो इनका असर कहाँ होता है, अपने फेफड़ों पर, और इनसे क्या दमा आदि रोग क्या हो जाते हैं, इनसे डर रहता है, खतरा रहता है। दीपक तो पिताजी वातावरण को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं। वो कह रहे हैं फिर इससे तो वातावरण दूषित ही रहेगा तो हम इनको कैसे बचा सकते हैं। पिताजी बोलते हैं वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दीप बोल अच्छा पिताजी, हम भी पेड़ लगाएंगे। पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा चलो पेड़ लगाएंगे। तो बच्चों आपको भी क्या है, साल में एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। जितने आप पेड़ लगाओगे उतने ही हमको फायदे, क्योंकि पेड़ों से क्या हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, छाया मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती है, फल फूल मिलते हैं, इनसे सुगंधित हवा मिलती है, ये हमारे क्या जीवन रक्षक है।
इनसे बरसात आती है, बाढ़ आने के रोकने में सहायक होते हैं। कितने सारे इनके क्या है फ़ायदे होते हैं।